भाइयों, आपको पता होगा कि आज होली है और आप पिचकारी लेकर पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे के ऊपर रंग को पिचकार रहे होंगे। तो आपने बहुत बार होली के इस त्योहार को अपनी नजरों से देखा होगा और मनाया भी होगा दोस्तों, और इसके बारे में जाना होगा। मेरी तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अगर आप मेरे लिए होली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके आप मुझे होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज हम आपके लिए इस त्योहार के बारे में एक इतनी बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो दोस्तों, होली का यह त्योहार बुराई और अच्छाई की विजय को प्रतीत करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। फिर जानते हैं इसका इतिहास कि आखिर क्यों मनाई जाती है होली। हमारे देश भारत में यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि होली का त्योहार हमारे भारत में तो मनाया जाता है और अन्य देशों में भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है भाइयों। पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और अन्य देशों में भी भारतीय परंपरा के अनुसार होली का यह त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय को प्रतीत करता है, ये मैंने पहले बता दिया है दोस्तों। यह अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करता है। होली नामक राक्षसी का वध होना तथा भक्त प्रहलाद का बचना और भगवान विष्णु द्वारा भक्त प्रहलाद को हर समय हर व्याधि से बचाना, यह सभी कथाओं के आधार पर होली का त्योहार मनाया जाता है भाइयों। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर हम होली क्यों मनाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हमारे लिए होली के बारे में जानना है तो हमें आज से लगभग हजारों लाखों साल पहले के इतिहास को समझना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। सतयुग में हिरण्यकश्यप नामक एक राजा थे। राजा ने ब्रह्मा शिव से कठिन घोर तपस्या कर अजर अमर होने का वरदान मांगा था दोस्तों। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने अजर अमर होने का वरदान तो दे दिया था, परंतु इन्हें कहा कि ना तो आप दिन में मरोगे, ना शाम को मरोगे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मानव से, ना जानवर से, ना आकाश में, ना पाताल में, ना अंदर ना बाहर, और आपके प्राणों को कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। हाँ दोस्तों, ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। हिरण्यकश्यप राक्षस की जातियों से थे, तो इन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा। वह खुद को भगवान समझने लगा। पूरी प्रजा में खुद को भगवान कहने का आदेश जारी कर दिया। हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु से अधिक घृणा थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती हुई और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता किया कि जो महारानी के पेट में संतान पल रही है वह विष्णु भगवान का भक्त है और अभी से विष्णु का जाप कर रहा है। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने रानी के गर्भ को गिराने के अनेक उपाय किए, परंतु सफल नहीं हो सके। कुछ दिनों बाद बालक का जन्म हो गया और बालक का बचपन से ही नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और 8 पहर भगवान विष्णु का जाप किया करते थे। भक्त प्रहलाद का जाप करना उनके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था, तो हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को प्राण दंड दे दिया। प्रहलाद को अनेक तरीकों से मृत्यु तक पहुंचाने की कोशिश की गई, परंतु सभी उपाय असफल रहे। कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप की बहन, जिसका नाम था होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलाने की बात हिरण्यकश्यप को बताई। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि अग्नि में उसका शरीर नहीं जलेगा। इसी दिव्य शक्ति का होलिका ने गलत उपयोग करते हुए भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग की चिता पर बैठ गई। भक्त प्रहलाद जैसे ही भगवान विष्णु का जाप करने लगे तो भक्त प्रहलाद को आंच भी नहीं आई। धीरे धीरे होलिका का पूरा शरीर भस्म हो गया, यानी राख हो गया। भक्त प्रहलाद को कोई नहीं मिटा सका। कुछ दिनों बाद प्रहलाद ने अपने पिताश्री से कहा कि आप भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, वह सर्वशक्तिमान है और हर कण कण में निवास करते हैं। आपके भीतर, मेरे भीतर, बाहर जहाँ पर भी हमारी दृष्टि नहीं जाती वहाँ पर भगवान विष्णु का वास है। यह बात हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा चुभने लगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरे भगवान विष्णु इस खंबे में भी हैं? भक्त प्रहलाद ने कहा कि वह तो कण कण में निवास करते हैं, तो अवश्य निश्चित तौर पर भगवान इस खंबे में हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर उस खंबे को तोड़ने की चेष्टा की। जैसे ही खंबे को तोड़ा गया तो उसमें भगवान विष्णु नरसिंह रूप में अवतरित हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को ऐसे समय में मृत्यु के घाट उतार दिया जो ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान से अलग थे। भारतवर्ष में आज भी होलिका दहन इसी वजह से और इसी कथा को मानते हुए बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के समय भक्त प्रहलाद को बचाया जाता है।